हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग जोन चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे हो और स्वस्थ हो। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो SCERT पैटर्न पर बेस्ड है, चैप्टर फर्स्ट प्रोज का ये चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, इसको हम करने जा रहे हैं। जो यहाँ पर मैं यूपी बोर्ड जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस आया है अभी, उसके बेस्ड पर मैं यहाँ पर सारे इंग्लिश की बुक को कंप्लीट करवाऊंगी। पहले हम प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री रीडर सब कुछ हम वन बाय वन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम CBSE और यूपी बोर्ड का पैटर्न साथ में लेकर के चलेंगे। सिलेबस हम उसका एक एक दिन के करके एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलेगा, ठीक है। और अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चैनल को, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन लोगों को भी हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। द एन्चेंटेड पूल, ठीक है, जो ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है प्रोज का। एंड द एन्चेंटेड पूल मीन्स मैजिकल, एक पूल जो एक तालाब है वहाँ पे, उसके ऊपर स्टोरी है द एन्चेंटेड पूल। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। अब महाभारत तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखी ही होगी, तो आप लोगों को ये स्टोरी भी पता होगी कि उसमें पांडव जो थे, तो यहाँ पर ये युधिष्ठिर के ऊपर ये स्टोरीज दी गई है, जो पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे, तो ये उन्हीं के ऊपर यहाँ पे स्टोरी दी गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे युधिष्ठिर के कैरेक्टर को ये चैप्टर रिफ्लेक्ट करता है, जो कि धर्मराज थे। उनके पेशेंस यानी कि उनकी सहन शक्ति, उनकी दयालुता, उनकी काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स, जो उनके भाइयों के प्रति उनका जो प्रेम था, और उनकी बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके ऊपर ये सारा चैप्टर है, ये यहाँ पे दिया गया है। ही प्लीजेज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। उन्होंने यक्ष को, ये यक्ष के यहाँ पे इमेज भी दी हुई है मैंने, ये यक्ष को भी प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? उनके उत्तरों का सही सही जवाब देकर के, सेटिस्फैक्ट्री आंसर देकर के। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। यक्ष थे जो जो स्वयं यमराज थे, जो यक्ष के रूप में वहां पर आए थे, तो वो युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी यानी कि जो उनकी भेदभावना से वो बहुत ऊपर थे, वो भेदभाव नहीं करते थे, वो बहुत इम्पार्शियल थे, तो उस चीज से, उनकी उस गुण से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया यक्ष ने। द यक्ष वॉज यम, जो यक्ष थे वो यम थे, यानी कि यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। तो यहाँ पर जो एक परीक्षा ली गई है यम के द्वारा युधिष्ठिर की, तो यहाँ पे उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए युधिष्ठिर की परीक्षा ली जाती है यक्ष के द्वारा। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। तो उनकी इस उत्तरों को सुनकर के वो सेटिस्फाई हुए और उसके बाद उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से अदृश्य हो गए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। यहाँ पे युधिष्ठिर अपने भाइयों का, अपने चारों भाइयों का वेट कर रहे हैं बहुत ही उत्सुक होकर के, और उनको बहुत प्यास भी लगी है, बहुत प्यासे भी है वो। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। तो वो यहाँ पर उनका इंतजार करते हुए सोचते हैं कि क्या उनके संग कुछ कभी, मतलब उनके संग कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने उनको शाप तो नहीं दे दिया है, ठीक है। कर्स मीन्स होता है कुछ बद्दुआ, कुछ शाप, ठीक है। या फिर वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। वो बोलते हैं क्या कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गए या फिर मर तो नहीं गए प्यास के कारण। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, वो इन सब विचारों को सहन नहीं कर पा रहे थे, वो सोचना भी नहीं चाहते थे ऐसी बातों को। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत ही प्यासी अवस्था में वो अपने ही गेव अप वेटिंग, तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ करके एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, तो उन्होंने अपने भाइयों को ढूंढने की सोचा। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड हिम, और वो उस पूल की तरफ निकल गए, उस रास्ते पर जहाँ पे उनके सारे भाई गए थे, इस आशा में कि वो अपने भाइयों को ढूंढ लेंगे।
Yudhishthir proceeded in diction his brother had taken the had सर यहाँ पे मे बी शायद डायरेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे डिक्शन क्यों दिया हुआ है पता नहीं. युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, वो उसी डायरेक्शन में गए जहाँ पर उनके भाई गए थे. had taken and kept on walking through tracks full of wild beer है यहाँ पे, and spotted deers and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of ठीक है, क्लियर वाटर. तो वो उसी डायरेक्शन में चलते गए जहाँ पे उनके भाई गए थे, और जब तक वो उनको रास्ते में फिर क्या क्या चीज़ें मिली, उनको वहाँ पे जंगली भालू मिले, स्पॉटेड चितकबरे डियर्स मिले, और जंगल में रहने वाले अलग अलग प्रकार के उनको पक्षी वहाँ पे दिखाई दिए. और वो जब तक चलते रहे जंगल के रास्ते, जब तक कि वो एक क्लीन वाटर के पूल के किनारे तक नहीं पहुँच गए. ठीक है, एक सुंदर जो कि बगीचे मतलब घास के जहाँ पे मैदान थे, क्लीन वाटर था उस पॉन्ड का, उस पूल का, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच गए जब तक वो चलते ही रहे. बट वैन ही सॉ हिज ब्रदर्स lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके सारे भाई यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं. lying there like flagpoles. flagpoles means, अब flagpoles means होता है झंडा, और poles means जो उसकी छड़ी होती है जिसमें वो फ्लैग्स लगाए जाते हैं. तो फ्लैग्स के बिना झंडे की क्या वैल्यू होती है, तो वो ऐसे पड़े हैं. तो वहाँ पे दिखाया हुआ है ऐसे मूर्छित होकर के उस अवस्था में, बिल्कुल फेंट हैं, जो ऐसी अवस्था में वो वहाँ पे पड़े हुए हैं. अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वो अपने दुख को संभाल नहीं पाए अपने भाइयों की इस कंडीशन को देख कर कि ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वो चिल्लाने लगे और रोने लगे. He touched the faces of भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम के और अर्जुन के फेसेस को टच किया. As they lay so still, और वो अभी भी शांत एकदम मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे. Was this to be the end of all our woes, तो वो बोलते हैं यहाँ पर क्या हमारे सभी जो वो उस समय क्या कहते हैं उसे, वन में आश्रम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे. तो यहाँ पे बोलते हैं क्या ये हमारी सारी वोज का, वोज मीन्स होता है फ्रेंड्स. सो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज. तो वोज का मीनिंग होता है फ्रेंड यहाँ पे प्रतिज्ञा, किसी चीज़ की, व्रत, कोई दृढ़ संकल्प. तो वो बोलते हैं कि हमारे भाइयों का, कि यहाँ पे जो हमारी प्रतिज्ञा थी अंत हो गया, क्या यही अंत है हमारी प्रतिज्ञाओं का, हमारे जो हमने दृढ़ संकल्प लिया था, हमने जो शपथ ली थी, उसका आज यहाँ पर अंत है. जस्ट व्हेन आउट एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, क्या हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारे जो हमारा वनप्रस्थ जो जीवन, ये वन में जो जीवन हम काट रहे हैं, वो खत्म ही होने वाला था. इट्स अबाउट टू एंड, और तुमने हमारे पूरे हमारे वो बोलते हैं भगवान से कि मेरे सारे भाइयों को छीन लिया. ऐसी कंडीशन में जब हमारी जो एक कठिन जीवन था ये समाप्त होने वाला था. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्च्यून, तो वो बोलते हैं भगवान ने भी मुझे मेरी मुसीबत मतलब मिसफॉर्च्यून में, मेरे दुर्भाग्य में मुझे मेरे साथ कोई नहीं छोड़ा, सब मुझे अकेला कर दिया, मेरे सारे भाई मुझसे छीन लिए. एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, तो वो देखते हैं उनकी जो ताकतवर भुजाएं हैं, अब वो एकदम हेल्पलेस पड़े हुए हैं. ठीक है, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम. तो वो देखते हैं इधर उधर, वो सोचते हैं कि ये मतलब इतना कौन पावरफुल आ गया जिसने मेरे भाइयों की ये हालत कर दी, जो खुद इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं. देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट. तो उनकी जो वो ओवरपावरिंग थ्रस्ट थी, मतलब वो बहुत प्यासे थे, तो अपनी उस प्यास को बुझाने के लिए जब वो पूल की तरफ जाते हैं, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉर्न, तभी एक आवाज़ उनको सुनाई देती है जो उनको वॉर्न करती है, वार्निंग देती है, चेतावनी देती है. ठीक है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स. तो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना था, उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिए बिना. ठीक है, डोंट फॉलो दैम, वो बोलते हैं तुम उनकी जैसे मत करना. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट. तो वो बोलते हैं पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जब भी तुम अपनी प्यास बुझा पाओगे. दिस पूल बिलोंग्स टू मी, वो बोलते हैं ये पूल मेरा है.
I did not make Yudhishthir a movement, sorry, it did not make, not, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा है, it did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh. तो उनको ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये सब जो मेरे भाइयों के साथ हुआ है ये यक्ष के कारण ही हुआ है, ये यक्ष के शब्दों के कारण हुआ है, कि उन्होंने यक्ष की बात नहीं मानी, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए वो यहाँ पर मूर्छित पड़े हुए हैं. एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और वो समझ गए कि उनके भाई के साथ क्या हुआ है. इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक इन लाइफ. तो अब वो समझ गए कि अब मैं अपने भाइयों की जिंदगी उन्हें कैसे वापस लौटा पाऊंगा. ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस. बॉडीलेस मीन्स मतलब ऐसी आवाज जिसमें कोई जान ही ना हो, जैसे कि बिना शरीर के कोई आवाज हो, बेजान सी भुजी सी मरी हुई आवाज में उन्होंने बोला, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर. तो जो वॉइस थी, जो यक्ष की जो आवाज थी, वो रैपिडली यानी कि एक एक करके बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन पूछते चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक. व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर. तो वो उनका पहला क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको ध्यान से सुनिएगा और इनके आंसर्स को भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. तो वो बोलते हैं खतरे में क्या ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बचा सकती है, ठीक है. तो इसका आंसर युधिष्ठिर ने दिया करेज, मीन्स उस व्यक्ति का साहस. बाय द स्टडिंग ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. वो बोलते हैं ऐसी कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़ने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है. तो यहाँ पर युधिष्ठिर आंसर देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज. वो बोलते हैं किसी शास्त्र को, किसी किताब को, किसी विज्ञान को पढ़ना व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बना सकता. इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम. तो वो बोलते हैं व्यक्ति को बुद्धिमान केवल उसकी बुद्धिमानी ही बना सकती है, और वो बना सकते हैं कि वो उसकी संगति क्या है, वो किसके साथ रहते हैं, उनकी कंपनी क्या है. द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड. तो वो पूछते हैं, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा से भी तेज चलने वाली क्या होती है, क्या चीज है जो हवा से भी तेज है. तो वो बोलते हैं माइंड, ठीक है, हमारा दिमाग, हमारा मन हवा से भी तेज चलता है. वो क्योंकि हवा जितनी स्पीड से नहीं पहुंच पाएगी, हमारा मन उतनी स्पीड से पहुंच जाएगा कि आज हम भैया यहाँ हैं, आज हम ये खा लेते हैं, आज हम यहाँ घूम लेते हैं. तो हवा से भी तेज चलने वाला हमारा दिमाग है, हमारा माइंड, हमारा मन. What is more faded than a dried straw. वो बोलते हैं कि एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा फेडेड यानी कि मुरझाया हुआ, मरा हुआ क्या चीज होती है, ठीक है, फेडेड. A sorrow is stricken hurt. तो इसका आंसर देते हैं कि वो हर्ट जिसमें सौरो भरा हुआ हो, बहुत सारा दुख हो, मतलब दुख से भरा हुआ व्यक्ति एक मुरझाए हुए तिनके से भी ज्यादा मरा हुआ होता है. तो यहाँ पे ये युधिष्ठिर का आंसर होता है. What befriends a traveler. वो बोलते हैं ट्रैवलर जो यात्री होते हैं उनका एक बहुत अच्छा साथी कौन हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे वो बोलते हैं लर्निंग, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है तो वो ज्ञान की खोज में यात्रा करता है. तो वो बोलते हैं लर्निंग, उसकी सीख, उसका ज्ञान ही उसका अच्छा साथी हो सकता है. Who is a friend who stays at home. तो वो बोलते हैं कौन उस व्यक्ति का दोस्त है जो घर पर रहता है. द वाइफ, उसकी धर्म पत्नी उसकी अच्छी सबसे दोस्त होती है जो व्यक्ति घर पर रहता है. Who accompanies a man in death. वो बोलते हैं कि व्यक्ति की कौन साथ देता है उसकी मौत के बाद भी. तो यहाँ पे युधिष्ठिर आंसर करते हैं उसका धर्म. That alone accompanies the soul in its solitary journey after that. वो बोलते हैं यही एक ऐसी चीज है, उसकी अच्छाई, उसके अच्छे काम, उसका धर्म, उसके पुण्य किए हुए उसकी मृत्यु के बाद भी उसका साथ देते हैं, और कुछ भी चीज उसकी मृत्यु के बाद उसका साथ नहीं देती. What is the biggest vessel. वो बोलते हैं बिगेस्ट, सबसे बड़ा बर्तन, पात्र क्या है. द अर्थ. तो यहाँ पे युधिष्ठिर आंसर देते हैं अर्थ, धरती स्वयं एक सबसे बड़ा पात्र है, एक सबसे बड़ा बर्तन है. विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ. जिसके अंदर स्वयं में ही खुद समाया हुआ है, सारा खाना, सारा पीना, भोजन, व्यक्ति का जीवन, सब कुछ हमें अर्थ से ही प्राप्त होता है. अर्थ इज द ग्रेटेस्ट वेसल. ओके. व्हाट इज द हैप्पीनेस. तुम्हारी यहाँ पे यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से खुशी क्या है.
तो यहाँ पे बोलते हैं खुशी इज अ रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, सॉरी हैप्पीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। तो वो बोलते हैं कि खुशी किसी अच्छे काम को करने के बाद जो खुशी मिलती है वही मेन खुशी की डेफिनेशन है, ठीक है। गुड कंडक्ट किसी अच्छे काम को करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो सबसे बड़ी खुशी होती है। What is that? By giving up, which man becomes loved by all? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ने के बाद व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है, सब उसको पसंद करने लगते हैं। प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड उस व्यक्ति का, ठीक है। तो वो बोलते हैं उस व्यक्ति का घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड विल बी लव्ड बाय ऑल। वो बोलते हैं अगर वो घमंड करना छोड़ देता है तो वह सबका प्रिय बन जाता है, सब उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। What is the loss which yields joy and not sorrow? वो बोलते हैं ऐसी कौन सी लॉस है, ऐसा कौन सी चीज है जिसे हम खोने पे खुश होते हैं, दुखी नहीं होते। तो यहाँ पे युधिष्ठिर आंसर देते हैं एंगर, यानी कि क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, वो बोलते हैं अगर हम गुस्सा होना छोड़ देते हैं, वी विल बी नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सॉरो, ये हमारे लिए बिल्कुल भी दुख की बात नहीं होती है, क्योंकि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि हम उसको त्याग देते हैं तो किसी भी कीमत पे इंसान बुरा नहीं मतलब बुरा फील नहीं होगा, उसे ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्रोध है जिसे हम त्यागने के बाद भी खुश रहते हैं। What is that? By giving up which a man become rich. तो वो बोलते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्यागने के बाद व्यक्ति धनी बनता है, रिच बनता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर आंसर देते हैं डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। वो बोलते हैं कोई भी व्यक्ति अपना लालच छोड़ देता है तभी वो व्यक्ति संपन्न बनता है, समृद्ध बनता है, क्योंकि इच्छा किसी इंसान का लालच कभी उसको अमीर बनने नहीं देता। अब हमें किसी एक चीज की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा, तो हमें दूसरी चीज की चाह हो जाएगी कि काश ये भी हमारे पास हो, काश ये भी हमारे पास हो। तो इस तरह से इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती और उस इच्छा को पूरा करते हुए वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो कभी संपन्न सुखी नहीं बन पाता। किसके कारण? अपनी इच्छाओं के कारण। तो यहाँ पर युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि इच्छा, लालच त्यागने के बाद ही कोई व्यक्ति वेल्दी बनता है, ठीक है। What makes one a real ब्राह्मण? वो बोलते हैं क्या किसी को एक रियल ब्राह्मण बनाता है? It's birth, क्या ये बर्थ है, यानी कि क्या कोई व्यक्ति अपने जन्म से जो मतलब ब्राह्मण कुल में जो पैदा हो गया, जो ब्राह्मण है व्यक्ति अपने जन्म से, क्या वो उस व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है, या उसके गुड कंडक्ट या फिर उसके अच्छे जो काम है, उसका जो अच्छे पुण्य काम है, लोगों की हेल्प करना है और भी बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, तो वो अच्छे काम उस व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते हैं? क्या उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है वो उसे ब्राह्मण बनाते हैं, और या फिर उसकी लर्निंग या फिर उसने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसकी जो सीख है वो उसे ब्राह्मण बनाते हैं? तो यहाँ पे युधिष्ठिर आंसर देते हैं डिसीवली, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। वो बोलते हैं कि जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते, गुड कंडक्ट अलोन डज, गुड कंडक्ट उस व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते हैं। हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण। वो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी लर्न्ड हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, सीखा सिखाया हो, वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, वो बोलते हैं बिना बुरी आदतों को छोड़े चाहे वो व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, इवन उस व्यक्ति ने चाहे चारों वेदों को पढ़ रखा हो, चारों वेदों का ज्ञान हो उस व्यक्ति को, वो इतना पढ़ा लिखा हो, यदि फिर भी वो बुरी संगति में है, वो बुरे काम करता है, तो वो व्यक्ति फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तो वो निम्न श्रेणी में ही गिना जाता है, लोअर क्लास में, वो कभी ब्राह्मण में कैटेगरी में नहीं आता। मीन्स ब्राह्मण वो ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता है जो खूब पढ़ा लिखा है, जिसने चारों वेदों का ज्ञान अर्जित किया हुआ है, और मतलब जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वही व्यक्ति हो सकता है जो अच्छे काम करता हो, ठीक है, जो गुड कंडक्ट में हो, क्योंकि कोई भी बुरा काम किसी भी ऊंचे व्यक्ति को बुरी निम्न श्रेणी में ही लाके खड़ा कर देता है। What is the greatest wonder in the world? तो वो बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो यहाँ पे युधिष्ठिर आंसर देते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और इसका कितना अच्छा आंसर उन्होंने दिया है।
एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। वो बोलते हैं कि हर दिन व्यक्ति देखते हैं कि कोई ना कोई मतलब यमलोक को सुधार जाता है, मतलब मर जाता है कोई ना कोई व्यक्ति जो यमलोक को चला जाता है। यमलोक मीन्स जो व्यक्ति मरने के बाद जहाँ पर जाते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। मतलब लोग ये बात जानते हैं कि हमें मरना है एक ना एक दिन, फिर भी लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जिए। ठीक है, दिस इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट, मतलब बोलते हैं यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। Thus, the Yaksh put many questions and Yudhishthir answered them all. यक्ष यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछते हैं और वो सभी के आंसर दे देते हैं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देते हैं जो यक्ष को खुश करते हैं। इन द एंड ऑफ द यक्ष आस्क्ड, लास्ट में यक्ष बोलते हैं, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। वो बोलते हैं कि हे राजा, हे राजन, तुम्हारे जो भी मरे हुए भाई हैं इनमें से किसी एक को जीवित किया जा सकता है, और आप किसको जीवित करना चाहते हैं? हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। ठीक है, सो यहाँ पे इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक दैट देन एंड देन ही विश्ड। उनको ये सोचने में क्षण भर लगता है और वो आंसर देते हैं, ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, मतलब क्लाउड कॉम्प्लेक्शन मीन्स जो बादलों के समान जिसका कॉम्प्लेक्शन है, मीन्स जो गोरा है, यहाँ पे अच्छे रंग वाला व्यक्ति यहाँ पे बोला गया है। लोटस आई, जिसकी कमल के समान आंखें हैं। ब्रॉड चेस्ट, जिसका चेस्ट ब्रॉड है यानी कि चौड़ा सीना है। एंड लॉन्ग नेक्ड, यहाँ पे नेक्ड नहीं होना चाहिए, लॉन्ग हैंडेड है शायद यहाँ पर। और नकुल, तो यहाँ पे बोलते हैं कि और लंबी भुजाओं वाला नकुल को मैं जीवित करना चाहता हूँ। लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो यहाँ पर एक एबोनी ट्री के जैसे पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक मृत पेड़ के जैसे पड़ा हुआ है, उसको मैं जीवित करना चाहता हूँ। माइट अराइज, मैं चाहता हूँ कि वो जीवित हो। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष बहुत खुश हुए इस चीज को देख करके युधिष्ठिर की। एंड युधिष्ठिर, वाई डिड यू चूज नकुल इन द प्रेफरेंस टू भीम। वो बोलते हैं तुमने भीम की जगह पर नकुल को क्यों चुना? क्योंकि भीम हु हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 16 एलिफेंट, जिसमें 16,000 एलिफेंट्स है। यहाँ पे क्यों पता नहीं इतनी सारी यहाँ पे वर्ड्स में गड़बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आपके पास बुक होगी तो आप उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स देख पाएंगे, और एक दो वर्ड्स मिसप्लेस होने से यहाँ पे इसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ यहाँ पे कौन से वर्ड्स में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। हाँ, तो यहाँ पे यक्ष बोलते हैं कि तुमने नकुल को क्यों चुना, तुमने भीम को क्यों नहीं चुना जिसमें 16,000 हाथियों के बराबर ताकत है जिसकी भुजाओं में। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। वो बोलते हैं मैंने सुना भी है कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी बाहों में जो ताकत है वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारी ढाल है। टेल मी वाई यू चूज नकुल, बताओ तुमने मुझे नकुल को क्यों चुना है, रादर दैन ईदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की बजाय, यानी कि भीम और अर्जुन की जगह तुमने नकुल को ही जीवित करना क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, युधिष्ठिर यहाँ पे उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। वो बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ी ढाल, उसका प्रोटेक्शन, उसका धर्म होता है, उसके अच्छे काम होते हैं, उसका पुण्य होता है, नॉट भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन नहीं हो सकते। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined, अगर किसी व्यक्ति का धर्म उससे छिन गया है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद है, उसका कुछ नहीं हो सकता। कुंती एंड माद्री वर द 2 wives ऑफ माई फादर, तो वो यहाँ पे बताते हैं कि कुंती और माद्री 2 wives थी, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, सन ऑफ कुंती, जो कुंती का पुत्र है। सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेव, तो उनको इस चीज का थोड़ा सा सांत्वना रहेगी कि कम से कम उनका एक पुत्र तो जीवित है। ठीक है, वो दुखी नहीं होंगी इतनी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, तो वो यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि कुंती जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं जीवित हूँ। अगर मैं अर्जुन और भीम को में से किसी को चुन लेता तो जो दूसरी मेरी माँ है माधुरी, उनका पुत्र, एक भी पुत्र उनके पास नहीं होता, तो ये जस्टिस नहीं होता, ये अन्याय होता। तो यहाँ पे इसलिए मैंने नकुल को चुना कि मेरी माँ कुंती माँ का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और एक दूसरी माधुरी माँ का पुत्र नकुल जीवित होगा, तो दोनों जो जस्टिस है वो इक्वल होगा, किसी के भी प्रति अन्याय नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये था इस चीज का मतलब, इसकी टोटल पूरी कहानी। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, तो यक्ष युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी को देख करके, मीन्स जो उनमें भेदभाव की भावना बिल्कुल भी नहीं थी, उनका जो मन था एकदम भेदभाव रहित था, ये होता है इम्पार्शियलिटी का मीनिंग। हाँ, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स कम बैक टू लाइफ, और उनकी इस बात से खुश होकर कि उनके जस्टिस, उनकी इम्पार्शियलिटी को देख करके जो यक्ष होते हैं उनके सारे भाइयों को जीवित कर देते हैं। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ दैट, वो यम थे, मृत्यु के भगवान। ठीक है, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे वो युधिष्ठिर को देख पाए और उनकी परीक्षा ले पाए। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो डिसअपियर हो गए, मीन्स अदृश्य हो गए, गायब हो गए। सो ये जो चैप्टर था ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ को भी याद रखना कि ये लेटर के राइटर कौन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा, ओके। और अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज योर चॉइस। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ हेल्दी डे।